तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू पॉडकास्ट एपिसोड 6 के साथ आ चुके हैं। आज हमारे साथ हसन भाई हैं। क्या हाल है हसन भाई? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग नया टॉपिक लाए हॉरर सीरीज़ का। तो आज हसन साहब की हम स्टोरी सुनेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हसन भाई अब आपको बात सुनाएंगे। अब हसन भाई की आप कहानी सुने क्या हुआ। तो स्टार्ट करें हसन भाई। हाँ, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारी एपिसोड 6 है। जी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फिर मेरी स्टोरीज आप सुनते रहिएगा बिना जी झिझक। जी ठीक है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसे भी पिक कर लें। उस पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। ओके। यहाँ पर आपके पास QR कोड आ रहा होगा। यहाँ पर आप स्कैन भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप वहां से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो ओके कर ओके। सकते हैं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। चलो। एक आपको मैं पुरानी अपनी बात बता रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त के साथ हुआ ये प्रैंक समझ लें, एक मजाक समझ लें और एक वो भी समझ लें। इतना हॉरर नहीं है लेकिन एक है, तो मैंने सोचा सुना दूं। उसने कहा था किसी को बताना नहीं, लेकिन मैंने कहा यार मैं एक पॉडकास्ट है वहाँ पे जरूर बताऊंगा सही अपने व्यूवर्स को, ताकि उनको भी पता चले कि क्या हुआ था सही मेरे सही। दोस्त के साथ। तो मेरे दोस्त की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं। तो कहानी कुछ ये है कि मेरा दोस्त है 14 साल का था उस टाइम पे। सही है। अभी वो इस वक्त 18 साल का है, वो उस टाइम 14 साल का था। 15 16 17 18 4 साल पहले की बात है। सही। ठीक है। बात कुछ ऐसी है। वो अपने कमरे में सो रहा था, डाइनिंग रूम में सो रहा था। सॉरी, कमरा बोल रहा हूँ, डाइनिंग रूम में सो रहा था। डायग्राम। पंखा चल रहा था और गर्मियों का टाइम था, पंखा चल रहा था। तो ठीक है। अचानक से क्या हुआ, जब वो सो रहा था, वो उसकी मम्मा नहीं, बाबा बराबर में उस पे सो रहे थे सोफे पे। और ये नीचे सो रहा था अपना मैट्रेस बिछा के। सही है। तो कमरे में जो डाइनिंग रूम था वहां पे बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ था। अब सोचने की बात यह है कि वो डाइनिंग रूम में क्यों सो रहा था, वो अपने कमरे में भी सो सकता है, डाइनिंग रूम में क्यों सो रहा था। दरअसल उसके कजन वजन से आए हुए थे, तो उस वजह से उसको कुछ जगह नहीं मिली, तो वो डाइनिंग रूम में सो रहा था अपने कजन के साथ। और दो कजन आगे पीछे कहीं सो रहे थे। तो वो ठीक सब है। साथ सो रहे थे। सही है। और बाकी जो उनके बाबा थे वो सोफे पे सो रहे थे ऊपर। बाबा उनको कह दिया था कि आप ऊपर सो जाए, कोई मसला वाली बात नहीं है। और अगर नीचे नीचे सोना चाहते हैं, नीचे जगह नहीं थी, तो जब भी सारे कजिन्स नीचे आ गए और ऊपर वो बाबा उनके वहां पे सो गए। सही ठीक है। सही। वरना पर्दे का इशू होता है ना कि जॉइंट फैमिली होती है और ये मसला होता है। जी जी जी। ठीक है। तो हुआ क्या, उस फैमिली में एक दो क्या कहते हैं खाला समझ लें, खाला आई। तो सही सही। एक थी नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद है कि एक काला जादू ब्लैक मैजिक करती थी। तो उस हिसाब से वो नेगेटिव थी। तो उनकी एनर्जीज वो साथ लेके आई अपने साथ। जो भी आप समझ लें, वो जो भी है वो अपने साथ लेके आई। अब उन्होंने पता नहीं, या तो कोई गलत काम ऐसा करा होगा ब्लैक मैजिक किसी पे। तो वो उनके साथ जब आए, तो क्या कहते हैं, जब वो सोने लगे रात हुई, तो उनको एक एनिमल की आवाज आई, कोई भी, कि कोई चिल्ला रहा है। जी। अच्छा, वो चारों कजन्स को आई थी। ठीक है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, जब चारों कजन को कोई सवाल पूछे आप कि चारों कजन क्यों क्यों आई, ये ऐसा सवाल है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं। यार। मैंने दोस्त को सुनाई थी। तो वो कह रहा था यार ये तो यकीन ही नहीं आ रहा, चार कजन को एक साथ आवाज आई, वो भी एनिमल की। अच्छा, वो एनिमल की आप ऐसे समझ लें कि वो कोई वो वाली नहीं थी, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, ची 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 जो आवाज निकालता है, हाँ उसका हाँ। नाम क्या है एनिमल का। कोयल। हाँ नहीं, एक तो कोयल होती है, नहीं वो नहीं, बर्ड नहीं कह रहा, वो होता है ना, तोता। छीछड़े जो होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं और जो आवाज निकालते रहते हैं रात में, ची 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 ऐसी आवाज निकालते हैं। अभी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में तो। हाँ, उनका एक नाम है। जी जी। तो वो मुझे याद है, अभी वो दिमाग से थोड़ा फॉरवर्ड हो रहा चा, है। मैं आपको चारों को बाद में कैसे आई बताऊँ। है एक साथ? हाँ, चारों मैं को एक बताता हूँ। साथ। चारों को आई थी, बाबा सो रहे थे। वो चारों बताऊँ मस्तियां कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अब चारों को क्या आवाज आई, गिर गिर क्या क्या कहते हैं, आवाज आई जा रही, ची 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 ची। अब वो रुकी नहीं, अब उनको नींद ही नहीं आया। यार सही। वो बोले यार ये कहाँ है, इसको ढूंढते हैं। वो कमरे में नहीं था, वो कहीं बाहर था। फिर वो सहन में गए, सहन उनका करीब था, ऐसे खोला, यूं डायग्राम का दरवाजा खोला तो सहन आ गया। तो सहन में जाके देखा, तो उनको कुछ भी नहीं मिला, वहां पे कहीं भी नहीं था। वो आके सो गए। और जब वो सोए, तो क्या कहते हैं, एक दोस्त की हार्ट बीट बढ़ गई, मतलब दिल की धड़कन होती है ना, वो तेज तेज बढ़ गई। तो बोला सही। ये क्या हुआ तुझे? क्या तेरी तबीयत खराब है, या तुझे कोई वायरल हो गया है, क्या हो गया है? तो सब दोस्तों ने, कजन्स ने पूछा। उन्होंने बोला नहीं यार, पता नहीं अजीब सा फील कर रहा हूँ।
दिल में थोड़ी सी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई और पता नहीं क्या हो गया अचानक से, इसके बाद से हो गया ये plan। घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है। ठीक। तो फिर बस यही सीन था। अब कोई ऐसी कहानी इसमें हॉरर वाली बात नहीं है, लेकिन सीन क्या है, बस ये हुआ उसको डर के क्योंकि वो, अच्छा ये मुझे कैसे पता चला कि उनको ब्लैक मैजिक आता था? ये मुझे बाद में पता चला, किसी ने बात छेड़ी कि आप क्या कहते हैं, मुझे किसी ने बताया अंदर की बात कि ये आपकी जो ये वाली खाला है ये करती हैं वो करती हैं। मैंने बोला है, अच्छा। ये तो इतनी सोबर दिखती थी, बिल्कुल सीधी सादी दिखती थी, ये इनको कैसे कैसे हो गया? तो ये उस दोस्त की बात बता रहा हूँ, मेरी खाला तो बिल्कुल शरीफ है, लेकिन ये उस दोस्त की खाला की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो उनके साथ कोई होगी नेगेटिव एनर्जी, तो उनके साथ आ गई होगी जो तंग कर रही होगी उनको, हार्ट बीट बढ़ा रही होगी और भी बहुत काम कर रही होगी। लेकिन फिर क्या कहते हैं, अगले दिन उनके बाबा को पता चला ये कि ये गलत एनर्जी लेके आई है अपने साथ और ब्लैक मैजिक करती हैं। तो उन्होंने क्या करा, घर से निकाल दिया ना, आप जाओ अपने घर। उनका घर था क्या कहते हैं अपना रावलपिंडी में। रावलपिंडी में उनका घर था, और वो क्या कहते कहाँ रह रही थी, कराची में रह रही थी। तो कराची से वो रावलपिंडी चली गई, अगले ही दिन छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। हालांकि बहुत लड़ाई हुई कि आपने ऐसा क्यों किया, ये है वो है, बातें सुनाई, ये हुआ, लेकिन फिर अगले दिन वो चली गई अपने बच्चों के साथ। अच्छा यार, तुम लोगों को ये क्या उसके आपके कज़न को ये कैसे पता चला कि ये काला जादू है या उनके खाला ऐसा? अब ये तो वो ही जाने जो अपने बड़े हैं, उनको पता नहीं कैसे पता चला। या तो उन्होंने कोई चीज देख ली हो, कि होता है ना नाम लिखे हुए होते हैं, हाँ। मिट्टी जी रखी हुई जी। होती है, और काला जादू की कोई चीजें होती हैं, हम्म। उनके पर्स से मिल गई हो, या क्या पता कोई ऐसी जगह हो। अब ये मुझे इसका नहीं पता, मैं फिर भी दूसरी एपिसोड जब आएंगी तो मैं उनसे अपने दोस्त से पूछ के बता दूंगा। सही और है। वो कराची में रहने, फिर कराची से कल फौरन उन्होंने पैकिंग की और फिर वो चले गए, और बड़ा बेइज्जत हुए थे फिर वो फैमिली। उनके फादर नहीं आए थे, सिर्फ वो उनकी क्या अच्छा हम अच्छा। हमारी उनकी जो खाला समझे आप, खाला और वो सब आए थे, बच्चे बच्चे, शादी अटेंड करनी थी उनको। अच्छा तो अच्छा। वो शादी तो तोड़वाना चाह रही थी, या पता नहीं क्या था सीन, तो ऐसा था सीन। अच्छा, मैंने कज़न कह दिया, ये हसन का दोस्त था। ठीक है। जी जी जी। जी जी। तो ये ये सीन है। कहानी थी आपकी। जी मगर जी जी। ये जो आवाज़ आई थी ये समझ नहीं आ रही कि चारों को ही आई है। हाँ, अब देखो चारों क्या आई हैं, चारों परेशान हो गए यार, ये किसकी आवाज है? जैसे रात में होता है ना, अब कोई आवाज कर रहा है, हाँ। ची 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 ची, आप तंग नहीं हो जाओगे? आपको नींद नहीं आएगी? जाहिर है जाहिर सी बात जी जी। है, प्लेजेंट मॉल में बिल्कुल नींद आती है, ऐसे थोड़ी आएगी हमारा आपको। तो ऐसे होता है कि थोड़ी सी आवाज़ आने भी लग जाए ना तो नींद नहीं आती। ये किस चीज़ की आवाज़ है या क्या है आवाज़, समझ बिल्कुल अजीब हम्म वो हो जाता हम्म है, मतलब नींद नहीं आती, आंखें बंद ही नहीं होती, फिर ऐसा होता हम्म, है। ऐसे ही। तो उनको आवाज आई तो एक बंदे की हार्ट बीट बन गई, एक लड़के की। तो फिर क्या हुआ, फिर सही हो गया, फिर टाइम, फिर वो उन्हें बहुत मुश्किल से सोए। लेकिन पर एक अच्छा। लड़के को भी डर लग रहा था उस टाइम पे, मैंने जितना सुना है ना। अब पता नहीं अच्छा वो मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्टोरी है मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रियली सुना रहा है। जी ये जी। सीन है। अच्छा। अब हादी भाई कुछ आप अपना बताएं, मैंने तो बता दी। चले, चलो मैं एक कलन का ऐसी ही सुना देता हूँ। चलो एक मिनट। चलो, तो भाई अभी मैं अपनी कज़न है उसकी बात बताने लगा हूँ। वो है मामू का बेटा। ठीक है। तो भाई देखो कि ऐसा होता है कि एक रात है, मतलब रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 के वक्त उसने मुझे कॉल की थी। मगर मैं पहले शुरू से आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि उसने मुझे बात बताई थी अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले बताई होगी कि उसके साथ उसी मतलब एक हफ्ते पहले बात बता रहा था मुझे, मगर अभी 1-2 महीने पहले या 3 महीने की बात होगी। ठीक है। अभी ऐसा होता है कि मेरा कज़न मतलब रात में अपना अकेले कमरे में होता है, अकेला सोता है वो। ठीक है। अकेला सोता है वो, अपने कमरे में होता है, अपना मोबाइल चला रहा होता है। ठीक है। रात का 11:30 बजे हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई उसको महसूस हो रहा है कोई मेरे कमरे में है, जैसे कि वो नहीं होता, फील आ रही है कोई मेरे कमरे में चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ है। उसने मुझे बताया कि बिल्कुल मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है या मेरे कमरे में कोई चल रहा है, ऐसे ही है। तो उसने मुझे अच्छा, बस बताया। बाइक आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ हाँ, वाइब्स आ रही हैं, दिख नहीं रहा, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा होता है, फिर वो बोलता है कुछ भी होगा कोई, वैसे होते हैं ना घर में, हर घर में होता है, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। तो उनके घर में पता नहीं कैसे थे, वो बता तो रहा था, अभी आगे पता चलता है। तो उसने वो डरा नहीं, उसने बोला होंगे भाई कुछ, अभी तंग तो नहीं कर रहा ना उसको, उसने छोड़, उसने मोबाइल अपनी मोबाइल में लग गया। तो अपना मोबाइल चला रहा है।
फिर बहुत तेज़ आने लग गई, फीलिंग बहुत हो रही, घबराहट हो रही उसको बिल्कुल। बोल रही ये क्या हो गया, बिल्कुल समझ से बाहर उसने ये बताया। मैं भी डरने लगा उस वक्त के टाइम पे, मैं भी डरने लगा। मैंने बोला, और हम लोग बताऊँ, जब वो बातें बता रहा था ना, उसी कमरे में बता रहा था जिस कमरे में उसके साथ ये हुआ था। और मैं भी डरने लग गया भाई, मैं भी उसी कमरे में हूँ और उसने ये वाला सीन उसके साथ हो गया। तो अब उसने बताया, मैं डरने लग गया। मैंने बोला भाई नहीं, अभी बाहर जाके बात करते हैं, तो डर लग रहा है मुझे। हम लोग बाहर आए, डाइनिंग रूम में आके बैठ के बात की। उसने बताया आगे कि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा आने लग गई, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद फिर उसने मुझे कॉल लगाई थी, फिर मेरे पास कॉल आई थी। तो कॉल आई, मुझे एकदम से बोली आदि 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 यार कॉल आई है, ओ सॉरी आदि 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 वो यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फीलिंग मुझे इतनी फीलिंग आ रही है, मेरे कमरे में कोई है। वो तो उस वक्त बोल रहा है मैं अभी डाइनिंग रूम में बैठ के तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसी फील आ रही है। अब वो बोल रहे हैं सब घर में सो रहे हैं, अब मैं किसको बताऊँ। अब मैंने बोला क्या हुआ है सर बोल रहा है यार पहले तो मेरे को थोड़ी सी फीलिंग आई कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है या कोई मेरे कमरे में अराउंड घूम रहा है। तो बोल रहा है अचानक से आवाज़ भी साइड से आई थी मेरे को, तो वो भी बता रहे हैं। बोल रहा है डक की साइड से, उसकी खिड़की है, खिड़की के वहाँ पर राइट साइड पे डक है। तो बोल रहा है वहाँ से आवाज़ भी आई थी कुछ गिरने की, और उसके बोल रहे हैं कि बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ हो गई, बिल्कुल घबराहट हो रही, मुझे बता रहा है बिल्कुल सांस फूल रही है उसकी। मैंने बोला क्या हो गया, आराम से भाई आराम से। उसने कॉल की, उसने बोला भाई जल्दी तू आ। मैं अकेला था, घर में डर लग रहा था क्योंकि डाइनिंग रूम में भी कोई नहीं, मैं भी, मुझे कॉल करके बुला रहा। मैंने बोला इतनी रात को कैसे आऊँ यार। फिर मैंने करीब घर ही था, मैंने किया क्या, मैं निकल गया, ऐसे ही पैदल निकल गया, करीब ही था घर, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट पैदल चल के आ जाएगा। तो मैं गया, मैं चले गया, ठीक है। उस वक्त मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, तो मैं चले गया, निकल गया। 5-10 मिनट में मैं उसके घर पहुंचा हूँ। एक बाहर ही खड़ा हुआ था वो, इतना डर लग रहा था, और उसका चेहरा देखने आता पूरा लाल चेहरा। अब अंदर जाके मैंने बिठाया, पानी वानी पिलाया, थोड़ा शांत किया, पता नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अजीब अजीब हरकतें करने लग गया, जैसे कि कोई होता है ना जिन चढ़ गया, अजीब अजीब। मैं बोल रहा हूँ भाई क्या हो गया भाई, मुझे तो नहीं डरा, मैं अब तेरे लिए आया हूँ, अब मैं ही डर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों बुलाया। और उल्टी सीधी भाई, कभी मेरा मोबाइल ले रहा है, छीन रहा है, मेरे बाल पकड़ रहा है, खींच रहा है। मैंने बोला भाई मुझे इसलिए बुलाया तुमने। बोला नहीं भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, आज मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने बोला मसला थोड़ी ना, मैं सो जाऊंगा भाई। अब मैंने बोला चलो कमरे में चलते, कमरे में। बोले नहीं कमरे में नहीं सोऊंगा मैं डाइनिंग रूम में ही सोऊंगा। मैं बोला क्या हो गया भाई, डाइनिंग रूम में कहाँ से सो जाएंगे, एक सोफा था और एक नीचे सो सकता था। चलो लेटो। अब मैं लेट गया, मेरे को भी आँख लग गई थी मेरी। आवाज़ आई हाँ जी यार, मुझे यार डर लग रहा है यार, डर लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई आ गया। अभी मैंने बोला भाई मुझे भी तू डरा रहा है, और वैसे ही मेरी आँख लग गई थी, मैं बिल्कुल नींदों में था। मैंने फिर उसको मैंने बोला भाई सो जा यार, मुझे भी तंग कर रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा है वो। तो फिर मैं भी लेट। अचानक से क्या भागते हुए जा रहा है भाई, एकदम से भागते हुए निकला, मेरी टांग पे चढ़ गया। मैंने बोला क्या है यार, क्या हो गया। बोले नहीं भाई वहाँ कोई है, वहाँ कोई। अबे मुझे नहीं डरा, मैं उठ के भागा मैं भी उसके पास, मुझे डरा रहा है भाई। अब मुझे डर लगने लग गया। अब मैंने बोला भाई कमरे में चलो, कुछ नहीं होगा, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और कमरे में जाते हैं, तो बस सो जाते हैं। हम कमरे में गए, कमरे में जाके लेटे हैं, लाइट खोल के सो रहा है। मैंने बोला भाई लाइट तो बंद कर दे, लाइट खोल के सो रहा है। चलो मैंने बोला लाइट खोले रहने दो, चलो खैर हो गई, हम सो जाते हैं। और मैं राइट साइड पे सो रहा था, जहाँ पर डक से आवाज़ आई थी ना, मैं उस साइड पे सो रहा था, और वो लेफ्ट साइड पे जहाँ पर पहले लेटा हुआ था। मैंने लेट गया, मैंने बोला भाई सो जा बिल्कुल मेरे से चिपक के सो रहा, उसको इतना डर लग रहा था। तो एकदम से अचानक से कमरे की लाइट बंद हो जाती है। बोले ये मजाक नहीं कर रहा थी मेरे साथ। मैंने बोला भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, तेरे साथ लेटा हूँ, कहाँ से मैं बंद कर दूंगा लाइट कमरे की। और उस वक्त मेरी भी हालत कुछ, मैंने बोला अपना घर ही चले जाता हूँ, उससे अच्छा मेरे साथ कुछ ना हो जाए। बोला नहीं भाई नहीं जा। अचानक से क्या डक से बोल रहे, आवाज आने लग गई, पता नहीं ऐसे आ रही है कि थोड़ी दूर से आ रही है, मगर डक से ही आ रही थी। वो लग रहा था कि चिल्लाने की आवाज़ आई, किसी की आई चिल्लाने की आवाज़, कोई बच्ची या छोटी आवाज़ आने लग गई। और मैं और डर गया, मैं ऐसा चीखा, महमूद के आ गया भाई, मैं भी चीखा, वो भी चीखा, दोनों को डर लग रहा था, और अलग से वो खुद डरा रहा था। तो मामूद आ गए, बोले क्यों चुप रहे हो, और मेरे से सबसे पहले पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कुछ बता ही नहीं सका। वो बोल रहा है कॉल करके मैंने बुलाया था, मुझे डर लग रहा था अकेले सोने। ठीक है, ये हुआ था। तो मैं आया, मामू आए, हम लोग आराम से लेट गए, उसके बाद हम सो गए। ये हुआ था हमारे साथ बस।
इतना हुआ था, मगर डर बहुत लगा था क्योंकि उसने इतना डरा दिया था, इतना डर लग नहीं रहा था मगर उसने इतना डरा दिया। जब वो वाला सीन था ना जो मैंने पाँव पे चढ़ के किया है, मैंने बोला पता नहीं कौन भूत का बच्चा चढ़ के चले इससे डर गया। लग गया आपको? हाँ मुझे हाँ, इससे उससे डर डर लग गया। और बताऊँ जैसे ही पाँव पे चढ़ के गया मैं उस साइड पे भागा, बोला उस साइड पे कौन सा है तेरे पाँव के उस राइट साइड पे देख, सोफे के पीछे कोई है। एकदम से उठ के गया, मैंने बोला कुछ होगा भाई, डेविड तो डर के भागा। मेरे पाँव पे भी चढ़ा और मैंने बोला भाई भागो। और मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं घर सोया, सुबह मैं 8 या 9 बजे उठ के घर आ गया था। मेरे को इतना डर लग रहा था, सुबह के वक्त भी डर लग रहा था, मैं उठ के आ गया। तो अचानक फिर पीछे से कॉल आती है 11 बजे तक, मैं उठा हुआ था, फिर आके सोया नहीं। 11 बजे कॉल आती, अबे तुम भाग गए, मैं अकेला सो रहा था रात में यार, ये क्या। अबे भाई मैंने बोला भाई 8 बजे गया हूँ मैं। बोला नहीं तुम चले गए थे, पहले ही चले गए थे। मैंने बोला 8 बजे गया हूँ, बस डर क्या लगेगा, वो अलग बात है, मुझे लग रहा था डर, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मगर जो हुआ था ना उसने मुझे डराया था, पाँव पे चढ़ गया। वो वाले ऐसा टाइट था ना सीन, और वो रिकॉर्ड हो गया होता ना, बहुत VIP होता अगर हो गया होता। अब मैं क्या करूँ, वो भी डरा रहा है मुझे और हरकतें भी ऐसी कर रहा था डराने वाली। अब मैं बोल रहा हूँ उस पर क्या चढ़ गया भाई, मैं तो गले में आ गए तो मुझे भी लेकिन डूबेगा एक साथ, ऐसा हुआ था। आप उस टाइम पे व्लॉगिंग करते थे क्या? ये रिकॉर्ड हुआ आपने बात बोली ना, तो क्या आप उस टाइम पे व्लॉगिंग करते थे? मगर मैंने व्लॉग में ये बताया नहीं था, व्लॉगिंग करता था मैं। अच्छा, मैं तो व्लॉगिंग पे किस नाम से चैनल था आपका? जी उस टाइम पे किस नाम से चैनल था आपका व्लॉगिंग? टॉम एंड जेरी के नाम से था, 3 महीने पहले तो हुआ है। अच्छा, मैंने ये शुरू में यही बताया। तो आज की पॉडकास्ट हमारी यही थी। अच्छा आपको अच्छा लगा होगा, पॉडकास्ट आ रही हैं और आप कमेंट में लाजमी बताएं कौन सी और आनी, कॉमेडी आनी चाहिए या कोई सी भी, आप वोट करें कमेंट में। और हसन साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बस इस पे एम कर देते हैं, जैसे कि मैं एम करता हूँ उस पे 80 व्यूज आने चाहिए और कम से कम 10 लाइक्स आने चाहिए और 5 कमेंट्स आने चाहिए, तो फिर हम इसका और आराम से आ जाएंगे। 80 तो आराम से, 50 हमारे लेटेस्ट पोस्ट पे हैं, लेटेस्ट हमारे उस पे एपिसोड 4 पे हैं 80, 50 है, तो 80 तो आराम से आ जाएंगे इसमें। अगर आप लोगों को कोई और सी पॉडकास्ट सीरीज चाहिए तो लाजमी कमेंट में बताएं, क्योंकि हम लोग हॉरर ला रहे हैं मगर बहुत हॉरर आ रही है, क्योंकि बच्चे नहीं देख रहे होंगे ना, क्योंकि हमने पहले ही वो डिस्क्लेमर लगा दिया था, क्योंकि भाई हमारी कहानियाँ ऐसी होंगी कि डर बन नहीं जाए, बच्चे होते हैं, तो ऐसा हुआ था। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे सेट करें, जो हमारे आने वाली वीडियो की आप तक पहुँचते रहेगी। तो आपको नई पॉडकास्ट में मिलते हैं 7 एपिसोड के साथ। तो और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, उस पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ये पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे सारी अपडेट्स तुम्हें मिलती रहेगी। अबे करता हूँ।